उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत ही सादगी से रहते थे। मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और शाम होते ही हर घर में जलता हुआ दिया। यही उस गांव की पहचान थी। गांव के मुखिया थे रामदयाल सिंह, न्यायप्रिय, ईमानदार और दयालु। गांव का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता था। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिससे लोग थोड़ा दूरी बनाए रखते थे। उसका नाम था कालू। कालू पहले मजदूरी करता था, पर धीरे धीरे वह गलत संगत में पड़ गया। रात के समय कालू अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठा था। सारी जिंदगी मेहनत की, मिला क्या? फटे कपड़े, टूटी झोपड़ी और मुखिया जी के घर में सोना चांदी भरा पड़ा है। और मुझे देखो बस फटीचर की तरह न रहने को, घर न खाने को खाना, न पीने को पानी। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जब कुछ है ही तो नहीं। कालू इसी तरह से अपने आप ही बुदबुदा रहा था। तभी उसका दोस्त बबलू आया। क्या सोच रहा है कालू? क्या हुआ जो इतनी चिंता में डूबा हुआ है? कोई समस्या है तो मुझे बता। आखिर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। अरे कुछ भी नहीं बबलू, वही सोच रहा हूं किस्मत कैसे बदली जाए। इतनी मेहनत के बाद भी पेट भर के खाने का इंतजाम नहीं होता। अगर हिम्मत है तो एक ही रात में किस्मत बदल सकती है। तू फटीचर से राजा बन सकता है। क्या मतलब, क्या कहना चाहता है? मुखिया के घर में अगले हफ्ते शादी है, गहने आए हैं। बस समझ जा क्या कहना चाहता हूं मैं। आखिर समझदार को इशारा ही काफी होता है। यह सुनकर कालू मन में खुशी होता है और फिर बोलता है, अरे वो गांव के मुखिया है, उनके यहाँ चोरी नहीं नहीं, फंस गए तो बहुत मारे जाएंगे और बेइज्जती होगी वो अलग। भक, पागल पकड़े कैसे जाएंगे? मेरे पास एक फूल प्रूफ प्लान है। किसी को कानों कान खबर भी ना होगी और हमारा काम भी हो जाएगा। समझा? तू सच कह रहा है? हाँ यार, इतना तो भरोसा कर मेरे पे। रात गहरी हो चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था। कालू और बबलू दोनों मुखिया के घर की तरफ बढ़े। आज अगर काम हो गया तो जिंदगी बन जाएगी। हम बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाले हैं। दोनों मुखिया के घर में घुस जाते हैं और चोरी करने लगते हैं। तभी बर्तन की आवाज आती है। कोई जाग तो नहीं गया? नहीं, कोई नहीं है, जल्दी करो। दोनों ने चोरी की और सारा मॉल लेकर घर वापस आ गए। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई कि मुखिया के था चोरी हो गई। अरे सुना क्या? मुखिया जी के घर चोरी हो गई। चोर सब लूट लेकर चले गए। हे भगवान, अब तो हमारा क्या होगा? बताओ, मुखिया जी के यहाँ अगले हफ्ते शादी भी है। अब क्या होगा उनका? हाँ हाँ, सही कह रहे हो। मुखिया जी तो बर्बाद हो गए समझो। सभी लोग मुखिया जी के घर के सामने इकट्ठा हो गए। तभी मुखिया रामदयाल बाहर आए। घबराइए मत, सच सामने आएगा। जिसने भी चोरी की होगी वह जल्दी ही पकड़ा जाएगा। हमने पुलिस को सूचना दे दी है, वो आते ही होंगे। थोड़ी देर में पुलिस भी आ गई। थानेदार थे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। किसने चोरी की है पता लगाकर रहेंगे मुखिया जी।
आपको किसी पर शक है क्या? हमें शक नहीं करना चाहिए बिना सबूत के। इंस्पेक्टर ने सबको पूछताछ के लिए सभी गांव वाले को बुलाया। तभी एक बूढ़ी अम्मा बोली, रात को मैंने कालू को इधर घूमते देखा था। कालू और उसका दोस्त बबलू दोनों थे। सभी गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब कालू और बबलू को कहने लगे, हाँ, वो तो पहले भी गलत काम कर चुका है। वही चोर है और वो उसका दोस्त, दोनों ही ऐसे हैं। पुलिस ने कालू को बुलाया। कालू रात को कहाँ था? घर पर था साहब। झूठ मत बोल, गवाह हैं। ये सुनकर कर कालू चुप हो जाता है। सच बोल दे बेटा, झूठ से हालत और बिगड़ेगी और नहीं बताएगा तो थाने ले जाकर पिटाई भी होगी। इसलिए अब जल्दी से बता से। ये सुनकर कालू डर जाता है और अब कुछ बता देता है। हाँ, चोरी मैंने की है, मैं और मेरा दोस्त बबलू दोनों ने मिलकर की है। और बबलू यह गांव छोड़कर भाग गया है और वह कभी वापस नहीं आएगा। यह सुनकर पूरे गांव वालों में हलचल मच गई। इसे जेल भेजो, इसे जेल भेजो। गांव वालों का हल्ला सुनकर इंस्पेक्टर बोले, कानून अपना काम करेगा। आप लोग हल्ला नहीं कीजिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। एक बात कहूं कालू, तूने चोरी क्यों की? गरीबी और लालच मुखिया जी खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए यह गलत कदम उठाना पड़ा। गरीबी से इंसान छोटा नहीं होता, सोच से छोटा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मेरे से। मुखिया जी, अब से दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। अगर गहने मिल जाए तो क्या इसे एक मौका दिया जा सकता है? अगर आप गारंटी लें तो चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। कालू लेकर सारे गहने लौटा देता है और मुखिया और सभी गांव के लोगों से माफी मांगता है। कालू, तुमने गरीबी में आकर चोरी की है, इसलिए मैं तुम्हें धन तो नहीं दे सकता, पर काम जरूर दे सकता हूं। आज से तू गांव की रखवाली करेगा। जिसने गलती की है वही उसकी कीमत समझता है। Thank you.